नमो नमः। अब तक हमने रामायण के प्रथम सर्ग के 90 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। यहाँ तक हमने अध्ययन किया कि राम का राज्याभिषेक हो गया है, अर्थात राम पुनः अयोध्या के राजा बन गए हैं और उनके राज्य प्राप्त करने के बाद पूरी अयोध्या में समस्त प्रजा प्रसन्न है, आनंदित है, संतुष्ट है, शारीरिक रूप से समृद्ध है और सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने वाली है। सभी रोग मुक्त हो गए हैं और अकाल आदि की पीड़ा से मुक्त होकर के बिल्कुल संतुष्ट और सुखी हैं। ये है राम राज्य की कल्पना। हम कहते हैं ना राम राज्य आ गया, तो ये राम राज्य है। राम राज्य में सारी जनता प्रसन्न, आनंदित, मुदित है। इसके बाद राम राज्य में राम के राजा बनने के बाद जो राज्य में कैसी स्थिति है, कैसी लोगों की दशा है, किस प्रकार से वातावरण परिवर्तन हुआ है, ये आगे के हम 6-7 पद्यों में पढ़ेंगे। और इस रामायण में एक प्रश्न भी आता है आपके पाठ्यक्रम में कि राम राज्य का विस्तृत वर्णन कीजिए या राम राज्य की दशा का वर्णन कीजिए। तो ये जो राम राज्य है वो इस 90 श्लोक से लेकर आगे 96-97 तक राम राज्य के बारे में ही है। तो यहाँ पर सब जनता सुखी है, संतुष्ट है, सब है। अब आगे के 91वें पद्य में हम पढ़ते हैं कि राम राज्य में कैसा वातावरण हो गया, राम के राजा बनने के बाद जनता में कैसा परिवर्तन हुआ है, वो सब है। न पुत्र मरणम केचिद द्रक्ष्यन्ति पुरुषा क्वचित नार्यश्च अविधवा नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रता। राम के राज्य में कहते हैं कि केचिद पुरुषा, कोई भी पुरुष, केचिद यानी कोई भी पुरुष यानी मनुष्य अर्थात प्रजाजन, कोई भी प्रजा का व्यक्ति पुत्र मरणम, अपने पुत्र की मृत्यु को न द्रक्ष्यन्ति, नहीं देखेगा। यानी अकाल जो है वो किसी भी व्यक्ति के पुत्र की मृत्यु नहीं होगी। कोई भी पुरुष, केचित पुरुषा, कोई भी पुरुष अर्थात कोई भी प्रजाजन, क्वचित, कहीं भी अर्थात स्वप्न में भी पुत्र मरणम, अपने पुत्र की संतान की मृत्यु न द्रक्ष्यन्ति, नहीं देखेंगे। और नारियां जो है, स्त्रियां जो है वो अविधवा अर्थात विधव्य से रहित होंगी, कोई विधवा नहीं होगी अर्थात सौभाग्यवती रहेंगी। जब किसी की मृत्यु नहीं होगी तो विधवा कौन होगी? तो नारियां जो स्त्रियां हैं वो अविधवा, विधव्य से रहित अर्थात सौभाग्यवती, नित्यम और नित्य, पतिव्रता अर्थात पति के अनुकूल रहने वाली, पति धर्म को निभाने वाली होंगी, भविष्यन्ति यानी होंगी। तो ये राम राज्य में है कि जिस राम राज्य में केचिद पुरुषा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रजाजन, क्वचित कहीं पर भी पुत्र मरणम न द्रक्ष्यन्ति, अपने पुत्र की मृत्यु को नहीं देखेंगे, कहीं भी अर्थात स्वप्न में भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेंगे। और नार्यः, स्त्रियां जो है वो अविधवा, विधवा से रहित अर्थात सौभाग्यवती, और नित्यम और हमेशा, पतिव्रता अर्थात सदैव पति के अनुकूल अर्थात पति धर्म का पालन करने वाली, भविष्यन्ति होंगी। नारियां जो है सदैव पति धर्म का पालन करने वाली होंगी और सौभाग्यवती होंगी, कोई विधवा नहीं होंगी। कोई भी व्यक्ति अपने पुत्र की मृत्यु को कहीं पर भी अर्थात स्वप्न में भी नहीं देखेंगे। ये राम राज्य का आनंद है। इसके बाद आगे कहते हैं कि राम के राजा बनने पर कैसी परिस्थितियां बनी है, कैसा लोग भय मुक्त हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी डर नहीं है। हाँ, वो कहते हैं ये 92 से 94 तक तीनों पद्यों का एक साथ है, क्योंकि इनका जो प्रसंग है वो एक ही है। तो
न च अग्निजम भयम किंचत न अप्सु मजन्ति जंतवः न वातजम भयम किंच न अपि ज्वरकृतं तथा न चापि क्षूद भयम तत्र न तस्कर भयम तथा नगराणि च राष्ट्राणि धन धान्य युतानि च नित्यं प्रमुदिताः सर्वे यथा कृत युगे तथा। राम राज्य में क्या है कि राम के राजा बनने के बाद अग्नि से अज यानी उत्पन्न होने वाला च और किंचित भयम किंचित कोई भी भयम भय डर न नहीं है। अग्नि से उत्पन्न होने वाला अग्निजम अग्नि से उत्पन्न होने वाला न किंचित भयम कोई भी भय नहीं है। अग्नि से उत्पन्न होने वाला कोई भय नहीं है, कोई आग लगने की कोई संभावना नहीं है। और च और न नहीं अपसु जल में मजंती डूबते हैं जंतुआ यानी प्राणी, और कोई भी प्राणी जो है वो जल में नहीं डूबते हैं। कोई भी प्राणी जल में न मजंती नहीं डूबते हैं। और न वातजम भयम वातजम वात से उत्पन्न वायु से उत्पन्न भयम न कोई भी भय नहीं है। वायु से उत्पन्न होने वाला कोई भय नहीं है। ज्वर कृतम तथा उसी प्रकार ज्वर कृतम ज्वर आदि से उत्पन्न होने वाला कोई भी भय नहीं है, अर्थात कोई ज्वर पीड़ा से जो भी शारीरिक कष्ट होता है वो नहीं है। और आगे कहते हैं कि न तत्र वहाँ पर उस राम राज्य में क्षुद भयम अपि न, क्षुद यानी क्षुधा भय जो भूख है उसका भूख का क्षुद यानी भूख का भयम न भय नहीं है, अर्थात कोई भी भूखा नहीं रहता वहाँ पर, कोई भी भूख का भय नहीं है, भूख से होने वाला डर नहीं है। और न तथा तस्कर भयम वैसे ही तस्कर भय नहीं है। तस्कर यानी जो चोर होते हैं उन चोरों का भय नहीं है, क्योंकि कोई चोरी नहीं होती वहाँ। नगराणी नगर यानी शहर और राष्ट्राणी च और राष्ट्र का मतलब यहाँ पर गांवों से है कि शहर और गांव। नगराणी च राष्ट्राणी नगर और गांव जो है वो धन धान्य युतानी धन धान्य से संपन्न है, पूरी तरह से समृद्ध है। वहाँ पर धन और अनाज की कोई कमी नहीं है, पूर्ण रूप से संपन्न है, समृद्ध है। कैसे समृद्ध है? यथा जिस प्रकार से कृतयुगे कृत यानी सत कृतयुगे कृतयुग में अर्थात सतयुग में जिस प्रकार सतयुग में उसी प्रकार सर्वे सभी लोग सभी प्रजाजन नित्यम हमेशा प्रमुदिता अत्यंत आनंदित होते हैं। अत्यंत आनंदित होने का मतलब है कि समस्त प्रजा जो है वो अपने अपने कर्तव्य का पालन करने के कारण अपने अपने धर्म का आचरण करने के कारण सदैव जो है आनंदित रहती है। इसकी उपमा दी है यथा जिस प्रकार से कृतयुगे सतयुग में रहती थी। देखो 4 युग माने गए हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। जो कृतयुग है वो सतयुग है। सतयुग में धर्म के 4 पाद होते थे और उस सतयुग में सब लोग सत्य बोलते थे और अपने अपने कर्तव्यों का धर्म का पालन करते थे और इस प्रकार कर्तव्य परायण होकर वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। जैसे जैसे युग परिवर्तन हुआ, सतयुग से त्रेता युग आया, तो जो धर्म के 4 पाद थे, जो 4 पांव थे, वो 1 पैर कम होता गया, यानी 3 रह गए। और फिर द्वापर आया तो 2 रह गए और कलयुग आया तो 1 रह गया। तो जैसे जैसे धर्म के पाद की संख्या कम होती गई, वैसे वैसे धर्म की स्थिति भी कमज़ोर होती गई। पापाचार बढ़ता गया और धर्म कमज़ोर होता गया। तो जो सतयुग था वो पूरा धर्म युक्त था। तो राम के राज्य में राम के राजा बनने पर एक तरह से वो सतयुग
वापस आ गया। जिस प्रकार सतयुग में लोग प्रसन्न रहते थे, अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, ना कोई चोरी करने का डर था, ना कोई किसी प्राणी को किसी प्रकार का भय था, तो वो एक सतयुग की तरह था। तो नाचा अग्निजम भयम, कोई अग्नि से उत्पन्न होने वाला भय नहीं था। किंच न अपसु मजंती जंतु, और ना ही कोई प्राणी जल में डूबते हैं। ना वातजम भयम, ना कोई वायु से उत्पन्न होने वाला भय। किंच न अपि ज्वर कृतम, ना ही कोई ज्वर से पीड़ित कोई शारीरिक पीड़ा है, ज्वर से उत्पन्न होने वाला कोई भय नहीं है। न चापि छूत भयम, छूत यानी भूख, भूख से उत्पन्न होने वाला भय नहीं है। तत्र, और वहाँ पर न तस्कर भयम, न कोई चोरों का भय, क्योंकि कोई चोरी नहीं करता, सब अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। तो नगराणी च राष्ट्राणी, नगर और राष्ट्र यानी गांव और शहर में धन धान्य युतानी, सब धन धान्य से युक्त है, समृद्ध है, संपन्न है। नित्यम प्रमुदिता सर्वे, सभी प्रजाजन हमेशा प्रसन्न है। कैसे प्रसन्न रहते हैं? यथा, जिस प्रकार कृतयुगे सतयुग में रहते थे, तथा उसी प्रकार, जिस प्रकार सतयुग में सब प्रजाजन प्रसन्न और आनंदित थे, वैसे ही इस राम राज्य में सब जनता आनंदित है, प्रसन्नचित्त है। क्यों? क्योंकि सभी अपने अपने धर्म का पालन करने वाले हैं, सब अपने अपने धर्म का पालन करने लगे हैं। और जब सभी अपने अपने धर्म का, कर्तव्य का पालन करते हैं, तो आनंद ही आनंद है। इस प्रकार ये जो राम राज्य है, राम के राजा बनने पर जनता में कितना हर्ष और उल्लास की स्थिति है, कोई किसी प्रकार का भय नहीं है, सब सुख समृद्ध और संपन्नता से युक्त है।